हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो जी आप सभी लोग। वादा करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे और एक नए अंदाज में पढ़ने के लिए हमारे इस ईएसपी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं। विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको कक्षा 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12th में मैं बता दूं कि इस टॉपिक से आपके 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थी जी, आपके इस टॉपिक से 2 नंबर के प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो क्यों ना हम इस प्रश्न को एक ट्रिक की सहायता से आपको समझा दो कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं कि हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो विद्यार्थी जी, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में 2026 के एग्जाम तो बीत चुका है जिसमें नहीं पूछा गया था, लेकिन 2027 के एग्जाम में हूबहू ये प्रश्न आपके एग्जाम में दिखने वाला है। विद्यार्थी जी, क्लास 12 के बच्चों के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जी, ये जो टॉपिक है ना, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपको सामने बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन इसको मैं एक अति महत्वपूर्ण, अति ट्रिकली समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये प्रश्न है जो ना वो फिट हो जाए। तो विद्यार्थी जी, कैसे हो? सारे बच्चे मेरे पास हैं, सारे बच्चे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अट्रैक्टिव हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना आप लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे इस साथी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लवली सारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे रसगुल्लो, सभी को इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो विद्यार्थी जी, आज जिस टॉपिक के पे हम चलते हैं, उस टॉपिक को बिन देरी करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, अपवर्तनांक जो होता है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका अपवर्तन से मिलकर बना होता है। विद्यार्थी जी, फर्स्ट जो होता है ना, वो अपवर्तन प्लस में अंक होता है। ठीक है विद्यार्थी जी, यदि आप अपवर्तनांक का संधि विच्छेद करते हैं ना, तो अपवर्तन प्लस अंक होता है। क्या होता है? अपवर्तन और अंक होता है। अपवर्तन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरण इस माध्यम में जा रही हो, ठीक है, इस माध्यम में जा रही हो, और ये हवा है, क्या है विद्यार्थी जी? ये हवा है, ठीक है, और ये जल है, क्या है विद्यार्थी जी? जल है। तो ये 2 माध्यम हुए आपके, हवा और जल। जब प्रकाश की किरणें हवा से होकर जल में प्रवेश कर रही हैं, तो वो सीधी माध्यम में न जाकर पुनः किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है। विद्यार्थी जी, वो सीधी माध्यम में न जाकर पुनः किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है ना, इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। विद्यार्थी जी, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की फलस्वरूप वो किसी दूसरे माध्यम में गमन करने लगती है ना, तो उसे ही अपवर्तन कहते हैं। और अंक आप जानते हैं, यह अंक अर्थात संख्या होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अपवर्तनांक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके परिभाषा से हम लोग अपवर्तनांक की परिभाषा निकालिए। अब हम लोग समझेंगे मीनिंग, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक का इसका सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक का परिभाषा क्या हो सकती है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम समझने वाले हैं। विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं कि 2 माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। 2 माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को विद्यार्थी जी अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 माध्यम होता है। ठीक है, पहला माध्यम ये हो गया जो आपका हवा है, दूसरा माध्यम ये होगा जो आपका जल है। तो 2 माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को विद्यार्थी जी अपवर्तनांक कहते हैं। या किसी माध्यम के द्वारा किरण मोड़ने की जो क्षमता होती है ना विद्यार्थी जी, किरण मोड़ने की जो क्षमता होती है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम के द्वारा किरण मोड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। विद्यार्थी जी, अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। विद्यार्थी जी, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है।
अब आपको मैं बता दूं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। हवा या निर्वात में, हवा ठीक है विद्यार्थी जी, क्या हवा और निर्वात में, ठीक है, हवा या निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है ना, प्रकाश का चाल, हवा या निर्वात में प्रकाश के चाल को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हवा के अतिरिक्त किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल, हवा के अतिरिक्त किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये रहे आपके अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मीनिंग और अपवर्तनांक के प्रकार को मैंने बताया कि अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और एक आपका सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है विद्यार्थी जी। एक हमने आपको बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, एक हमने बताया सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। अब हम लोग समझने वाले हैं इसके सूत्र को, अपवर्तनांक का सूत्र कैसे निकलता है, क्या होता है अपवर्तनांक, फिर हम लोग यहाँ पे भी समझने का प्रयास करेंगे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। विद्यार्थी जी मैं आपको बता दूं कि देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक मैंने यहां पे बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, या किसी माध्यम के द्वारा किरण मुड़ने की जो क्षमता होती है ना, वो उसे अपवर्तनांक कहते हैं, या दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं। विद्यार्थी जी आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसके सूत्र की व्याख्या करें और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए होंगे जिसके अपवर्तनांक आपको बताना होगा। तो विद्यार्थी जी हम लोग अपवर्तनांक के बारे में समझे कि अपवर्तनांक अपवर्तन प्लस अंक से मिलकर बना होता है। अपवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया, अंक के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे आपको दो माध्यम लिए, माध्यम से किरण प्रवेश कराया फिर उसे मोड़ा, ठीक है, तो इसे अपवर्तनांक कहते हैं। विद्यार्थी जी अब इसके सूत्र के बारे में, इसके फार्मूला के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इसको हम म्यू से सूचित करते हैं, अपवर्तनांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं विद्यार्थी जी, म्यू से सूचित करते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं। विद्यार्थी जी निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है ना वो सी से डोनेट करते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी से डोनेट करते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, आपको निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगा ना उसे हमेशा ऊपर रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हमेशा ऊपर रहना चाहिए। विद्यार्थी जी ये जो है ना उसे हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है उसे हमेशा ऊपर रखना है। उसके बाद से आपका माध्यम में प्रकाश की चाल जो दिया है उसको आप नीचे रख के आसानी से भाग देंगे तो आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा। विद्यार्थी देखिए म्यू बराबर आपका sin i / sin r होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। विद्यार्थी जी आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड कक्षा 10th के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि स्नेल का नियम हमको बताइए। तो स्नेल का नियम क्या होता है कि म्यू = sin i / sin r होता है। विद्यार्थी जी म्यू = जो होता है ना वो sin i / sin r होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक का सूत्र मैंने आपको बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल, विद्यार्थी जी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है और प्रकाश माध्यम कौन कौन सी है और उसकी प्रकाश की चाल को हम लोग समझेंगे। तो विद्यार्थी जी इतना यदि आपको समझ में आया है ना कि अपवर्तनांक अपवर्तन प्लस अंक से मिलकर बना हुआ है, अपवर्तन का अर्थ मैंने आपको बताया, फिर से आपको अंक का अर्थ मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने आपको दो माध्यम लिए, उसकी मीनिंग को मैंने समझाया कि दो माध्यमों में प्रकाश के जो चाल होते हैं ना उसे अपवर्तनांक कहते हैं, या किसी माध्यम के द्वारा किरण मोड़ने की जो क्षमता होती है ना विद्यार्थी जी उसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थी, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मैंने हम बताया कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। विद्यार्थी जी मैंने सापेक्ष अपवर्तनांक बताया कि हवा के अतिरिक्त किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि माध्यम कौन कौन सी है, उसमें प्रकाश की चाल क्या है, माध्यम कौन कौन सी है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में क्योंकि इसी से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। विद्यार्थी जी देखिए आपके 12th के एग्जाम में कई बार पूछा है, 2023 के एग्जाम में आपसे पूछा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। विद्यार्थी जी मैं आपको बता दूं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आपसे किलोमीटर में पूछे ना तो विद्यार्थी जी आपको कहना है कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। क्या विद्यार्थी जी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, और मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपसे यदि हवा का कोई प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल पूछे ना तो आपको बताना है विद्यार्थी 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको यदि मतलब किलोमीटर में कोई पूछे तो 2 × 998 × 10⁵
किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है विद्यार्थी जी, यदि आपको जल का कोई प्रकाश की चाल पूछे तो आपको बताना है कि 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर में पूछे तो 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यदि विद्यार्थी आपसे कोई कांच में पूछे ना तो कांच में आपको बताना है कि 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। यदि आपसे हीरा का अपवर्तनांक कोई पूछे ना तो 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और 1.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। विद्यार्थी जी ये रहे जिसमें अति महत्वपूर्ण आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसे आपको देख लेना है विद्यार्थी जी। ये आपके अति महत्वपूर्ण है, इसे आपको देख लेना है। आपका जल में देख लेना है प्रकाश की चाल। ठीक है विद्यार्थी जी, ये आपके 2027 के लिए हम इंपोर्टेंट करा रहे हैं इस टॉपिक से, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है विद्यार्थी जी, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं इस टॉपिक को इंपोर्टेंट कराता हूं। ठीक है, और अब हम लोग पदार्थ देखेंगे, उसके अपवर्तनांक देखेंगे। ये हमने प्रकाश का चाल देखा कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होते हैं। अब हम लोग अपवर्तनांक देखेंगे कि अपवर्तनांक किसका किसका कितना होता है। विद्यार्थी जी आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए जल का अपवर्तनांक 1.333 अर्थात इसको अनलिमिटेड 3 होता है। ठीक है विद्यार्थी जी, आपका पूछा है हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है 2.42 होता है, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। आपका वायु का अपवर्तनांक अभी तक नहीं पूछ सकता है, लेकिन संभावना है कि अगले 2027 के एग्जाम में आपसे पूछ दे। विद्यार्थी जी वायु का अपवर्तनांक जो होता है ना 1.003 होता है। ठीक है, आपका अल्कोहल का अपवर्तनांक पूछ सकता है 1.36 होता है। केरोसिन तेल का अपवर्तनांक पूछ सकता है 1.44 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक पूछ सकता है आपसे 1.31 होता है। कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ सकता है विद्यार्थी 1.52 होता है। तो ये कुछ रहे, ठीक है, जिसमें अति महत्वपूर्ण आरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है विद्यार्थी, आरबी ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम होते हैं ना उसमें आपसे पूछे हैं तारपीन के तेल के अपवर्तनांक 1.48 होता है और ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। तो विद्यार्थी जी हम केवल बिहार बोर्ड के बच्चों को ही शिक्षा नहीं देंगे, हम बिहार के उन तमाम बच्चों को शिक्षा देंगे जो अभी स्टडी कर रहे हो। तो प्लीज मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थी जी कहते हैं कि हो चुका यगा जनन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका यगा जनन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो विद्यार्थी जी एक बार मेरे इस चैनल को एक बेहतरीन ढंग से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा इस चैनल अट्रैक्टिव बन जाए और पूरे बिहार में छा जाए। तो विद्यार्थी जी आपसे यही विनती है कि आप मेरे इस चैनल पर पहली दफा विजिट किए ना तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ईएसपी बोर्ड को आगे बढ़ाने में आप ही सभी विद्यार्थियों का हाथ रहेगा। कहते हैं ना कि जीवन में सफल नहीं हुए ना तो ये त्योहारों के आने से कोई खुशी नहीं होती है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना उस दिन इस त्योहार की खुशी आपको वैसी रहेगी ना। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग इतना गरीब होते हैं विद्यार्थी जी, इतना गरीब होते हैं ना कि उनके पास इस त्योहार को मनाने को, इस त्योहार को सेलिब्रेट करने को ना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग यदि पढ़ के आप लोग यदि पढ़ के इस बिहार बोर्ड में टॉपर बनते हैं ना तो आपसे ज्यादा खुशी मेरे को होगा विद्यार्थी जी। तो इस टॉपिक को आप एकदम क्लियर करें और आप बिहार बोर्ड में अपना परचम लहराएं। चलिए बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।